अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं हकीम बिलाल अंजम राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको मैं बताते चलूं कि बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत एक मेन हिस्सा है बंदे का। अगर बड़ी आंत में प्रॉब्लम हो जाए तो सारे के सारे जिस्म में प्रॉब्लम हो जाती है। सारे जिस्म में प्रॉब्लम होना मतलब हर तरह की बीमारी का शिकार हो जाता है बंदा। इससे शुगर हो जाती है, इससे मैदा जो है ये डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, गैस ट्रबल हो जाता है, मर्ज़ नसियान हो जाती है, छोटी छोटी बातें भूल जाना, बड़ी तो भूल ही जाता बंदा, और नींद पूरी ना आना, बेख्वाबी हो जाती है, कभी रात के अगले पहर कभी पिछले पहर नींद आना। इसी तरह फिर जो फीमेल हैं औरतों को पोशीदा अमराज पैदा हो जाते हैं, जैसा कि लिकोरिया वगैरह, वज़न पड़ना या इस्तिकात हमल, या उसका जो गैनाकोलॉजिस्ट का हिस्सा है उसमें मुख्तलिफ़ अमराज पैदा हो जाना, बेऔलादी जैसे अमराज पैदा होना। तो जो मर्द हजरात हैं ये भी बांझपन का शिकार हो जाते हैं, तो इनको स्पर्म का ज़्यादा मसला आता है, सारे के सारे स्पर्म डेड हो जाते हैं। कुछ ऐसे हजरात हैं जिनके बहुत ज़्यादा जो हैं ये स्लगिश हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, और कई ऐसे हैं जिनके स्पर्म बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनके 50-50 होते हैं, कुछ सेहतमंद होते हैं, कुछ सुस्त हो जाते हैं, लेकिन मकदार मुकम्मल नहीं होती। तो इस तरह उसमें सुस्ती पैदा हो जाती है, औरत के काबिल नहीं रहते। तो इसलिए बड़ी आंत को साफ़ रखने की कोशिश करें। तो मैं आपको इसमें नुस्खा बताने वाला हूँ, बड़ी आंत को साफ़ रखने का नुस्खा। बड़ी आंत साफ़ है तो ज़िंदगी फ़्रेश और साफ़ सुथरी है। इससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा इस नुस्खे से। तो ये पहले दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक से आपका कोई ख़र्च नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो बड़ी आंत है ये मेन हिस्सा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है, इसमें फुजला जमा रहता है। फुजला जो है पूरी तरह से खारिज नहीं होता, और जिसकी बिना पर इंसान के मुँह से बदबू आती है। अगर हवा खारिज हो तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। मतलब इस तरह के बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, और इसी तरह से पेट बड़ा हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, पेट में हवा रुकनी शुरू हो जाती है, भूख की कमी हो जाती है, सही तरह से भूख भी नहीं लगती। तो इसी तरह पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, दायमी नज़ला ज़ुकाम, डस्ट एलर्जी, खांसी के मौके ज़्यादा होते हैं इससे। तो बहुत सारी छोटी छोटी मर्ज़ें जो हैं इससे बन जाती हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप इस पे पूरी तवज्जो दें, आप महसूस करें, अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप बड़ी आंत का इलाज करें, बड़ी आंत को साफ़ करें। बड़ी आंत साफ़ होने के बाद अगर कोई मर्ज़ बाकी बच गई है तो फिर उसका इलाज करें। अगर कोई शुरू से ही इस चीज़ का ध्यान करेगा, इसको साफ़ रखेगा, तो आइंदा इंशाल्लाह बहुत सारी मर्ज़ों से बचा रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है, त्रिफला बनाना है। त्रिफला यानी 3 फल। कौन से फल हैं वो? आंवला, हरीड़, बेहड़ा। 50-50 ग्राम लेकर तीनों की गुठलियाँ निकाल दें और इनका गुद्दा रख लें। इसका चने की दाल के बराबर टुकड़े कर लें इसके। तो 1 चाय वाला चम्मच 1 गिलास पानी में या आधे गिलास पानी में भिगो कर रख दें रात को। सुबह उठकर वाशरूम से होकर बिल्कुल फ्रेश होके नमाज़ पढ़ के, तो आपने वो जो पानी होगा आपने ऊपर से छान लेना है साफ़। जो इसके टुकड़े होंगे उनको आपने ज़ाया कर देना है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो बिना नमक डाले पिएं, और जो नॉर्मल लोग हैं वो चुटकी भर नमक इसमें डाल के हल करके वो पी लें। इससे आपको 1 से 2 घंटे के बाद पखाना आएगा, खुल के बड़ी आंत साफ़ हो जाएगी। जिनको अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है वो इस तरह करें कि इसका दूसरे या तीसरे दिन इस्तेमाल कर लिया करें। और जो कहते हैं कि हमें कब्ज़ नहीं महसूस होती, तो फिर हफ़्ते में 2 मरतबा या 1 हफ़्ते बाद इसका अमल कर लिया करें। इससे बहुत फ़ायदा होगा, इससे पोशीदा अमराज भी ख़त्म हो जाएंगे। तो और जो मतलब मेल फीमेल को कोई शिकायत आती है पोशीदा अमराज की, वो सभी के सभी ठीक हो जाएंगे। तो ये नुस्खा बड़ा परफेक्ट है, ये कोई हकीम जल्दी बताता नहीं है, बहुत आसान भी है, और ये आज़मूदा है, सदियों से आज़मूदा है ये। तो आप इस नुस्खे को आज़माएँ और कमेंट में आप अपनी राय भी बताएं और अपनी सेहत के बारे में भी बताइएगा। मिलते हैं आइंदा नई वीडियो में नए नुस्खे के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।